अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी इंस्पायर शो, जहां हम बात करते हैं ज़हनी सुकून, खुदी की ताकत और एक बेहतरीन ज़िंदगी के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जहन एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं होता? एक ख्याल ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी माजी की परेशानियां, कभी मुस्तकबिल का खौफ और कभी बेमकसद सोचों का ना ख़त्म होने वाला शोर। रात को सोने लगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है। लोगों की बातें याद आने लगती हैं, पुराने वाक़यात जहन में घूमने लगते हैं और कभी कभी इंसान खुद से भी थक जाता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछें, अगर आप अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपकी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हकीकत यह है कि हमारा जहन एक ताकतवर औजार है। ये हमारी मदद के लिए बनाया गया है। सोचना बुरी चीज़ नहीं, लेकिन बेकाबू सोचें इंसान की ताकत ख़त्म कर देती है। जब इंसान अपने जहन की तरबियत छोड़ देता है तो जहन हर वक्त इधर उधर भागना शुरू कर देता है। आज इंसान जिस्मानी तौर पर एक जगह होता है, लेकिन जहनी तौर पर कहीं और। लोगों के साथ बैठा होता है, लेकिन जहन मोबाइल में होता है। नमाज में खड़ा होता है, लेकिन ख्यालात दुनिया में घूम रहे होते हैं। काम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग माजी और मुस्तकबिल के दरमियान भटक रहा होता है। और यही मुसलसल जहनी शोर इंसान के सुकून को ख़त्म कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जहन को दोबारा पुरसुकून बनाया जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है तवज्जो से। आज इंसान की सबसे कमज़ोर चीज़ उसकी अटेंशन है। हम एक वक्त में 10 चीज़ें सोचते हैं, इसीलिए किसी एक चीज़ का सुकून महसूस नहीं कर पाते। आज से एक छोटी सी मशक शुरू करें। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसी पर तवज्जो दें। इस दौरान मोबाइल एक तरफ रख दें। आंखों में देखकर बात करें। वाकई सुने कि सामने वाला क्या कह रहा है। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा जहन भागने का आदी हो चुका है। लेकिन हर बार जब जहन भटके, नरमी से उसे वापस लाएं। यही असल ट्रेनिंग है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होने लगेगी। फिर इस आदत को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। जब पानी पिए तो सिर्फ पानी पिए, इसका ठंडापन महसूस करें, इस लम्हे में मौजूद रहें। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, जल्दी जल्दी मोबाइल देखते हुए खाना ना खाएं। जब चलें तो सिर्फ चलें, हवा को महसूस करें, अपने कदमों को महसूस करें, क्योंकि असल सुकून मौजूदा लम्हे में होता है और हमारा जहन अक्सर इसी लम्हे से गायब होता है। अब एक बहुत ताकतवर बात समझें, अपने ख्यालात से लड़ना बंद करें। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो हर ख्याल को रोकने की कोशिश करते हैं। जितना आप ख्यालात को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। इसके बजाय उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू करें। आंखें बंद करें, गहरा सांस लें और तसव्वुर करें कि आप एक खामोश जगह पर बैठे हैं। ख्यालात आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। न हर ख्याल ज़रूरी होता है, न हर ख्याल सच होता है। बाज़ ख्यालात सिर्फ खौफ होते हैं, बाज़ सिर्फ पुरानी यादें और बाज़ सिर्फ जहन की आदत। असल ताकत यह है कि आप हर ख्याल के पीछे भागना बंद कर दें। याद रखें, आप ख्यालात नहीं हैं, आप वो हैं जो ख्यालात को देख रहे हैं। जब इंसान ये फ़र्क समझ लेता है तो जहन का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और फिर इंसान अंदर से हल्का महसूस करता है। अब एक और अहम बात, खामोशी से मत डरें। आज इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सुनना चाहता है, मोबाइल, म्यूज़िक, वीडियोज़, नोटिफिकेशंस, क्योंकि खामोशी में इंसान खुद से मिलता है और बहुत लोग खुद से मिलने से डरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान की असल ताकत खामोशी में पैदा होती है। रोज़ाना चंद मिनट अकेले बैठें, बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने सांस पर तवज्जो दें। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहन पुरसुकून होना शुरू हो जाएगा और आखिर में अपनी इबादत और दुआ में मुकम्मल तवज्जो पैदा करें। जब इंसान पूरी यकसुई के साथ अपने रब के सामने खड़ा होता है तो दिल नरम होने लगता है, जहन का शोर कम होने लगता है और अंदर एक अजीब सुकून पैदा होता है। नमाज सिर्फ जिस्म की हरकत नहीं, बल्कि जहन और दिल की खामोशी भी है।
अपने जहन को तरबियत दें, वरना यही जहन आपकी ज़िंदगी को बेसुकून बनाए रखेगा। याद रखें, जिस इंसान ने अपने जहन पर काबू पा लिया, उसने अपनी ज़िंदगी पर काबू पा लिया। खामोश जहन कमज़ोर नहीं होता, खामोश जहन सबसे ताकतवर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द इंस्पायर शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।